आइए दोस्तों, कैलेंडर के पार्ट 2 के बारे में हम कुछ नई चीज़ें जानने का कोशिश करते हैं। पिछले पार्ट में हमने ये जाना था कि जैसे 2 सितंबर 2002 को कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा। इस प्रकार के प्रश्नों को हमने पिछले वीडियो में सोल्व किया था। तो आज के इस वीडियो में सबसे पहले हम इस तरह के प्रश्नों को सोल्व करते हैं। तो देखिए, इसमें सबसे पहले 2002 है, 2 सितंबर 2002, यानी 2001 तक बीत गया है। तो पहले 2001 में वो डे निकालते हैं। तो देखिए 2000 आएगा, 400 के गुणज में आना चाहिए, तो 2000 + 1 लिख सकते हैं। तो 400 का कोड होता है आपका 0, तो 0 हो जाएगा, एक ओड डे, यानी 2001 में एक ओड डे होगा। उसके बाद इधर हम सितंबर तक बनाते हैं, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। तो जनवरी में ओड डे की संख्या 3, फरवरी 2002 यानी लीप ईयर नहीं है तो ये 0 होगा, मार्च 3, अप्रैल 2, अगस्त 3, मई 3 हो जाएगा, जून 2, जुलाई हो जाएगा आपका 3, अगस्त 3 और सितंबर 2 तक बीता है इसलिए 2। अब देखिए, इसको जोड़ के 7 से भाग देते हैं, जो ओड डे आएगा वही इसका दिन कहलाएगा। देखिए 3 जोड़ देते हैं, 3 3 6 3 9 3 12 3 15 2 17 18 19 20 21 21 ओड डे इधर से आया, ओड डे, और एक ओड डे इधर आया, यानी हो जाएगा 21 और 1 22 ओड डे। 22 को 7 से भाग देंगे तो आ जाएगा 7 या 21, शेष एक दिन बचेगा, एक ओड डे, यानी 1 का कोड होता है मंडे, यानी 2 सितंबर 2002 को मंडे था। इस तरह के प्रश्नों को पिछले वीडियो में हल किया है हम लोगों ने। एक और प्रश्न इस तरह का लेते हैं, जैसे आज का दिन लेते हैं, 2 सितंबर 2020 को कौन सा दिन होगा। तो देखिए, तो 2020 है, यानी 2019 बीत चुका है, तो 2019 का सबसे पहले निकाल लेते हैं। तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, 2000 + 19। देखिए पिछले वीडियो में लिखा हम लोग निकाले थे 100 साल में ओड डे, 100 साल में था 5, 200 साल में 3 ओड डे, 300 साल में 1 ओड डे, और 400 साल में 0 ओड डे। तो 400 साल में 0 ओड डे है। उसी तरह 2000 साल में 4 × 25 यानी 0 ओड डे ये भी होगा, 0 से गुना करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। अब 19 साल में 19 ओड डे आएगा। अब इस 19 साल में लीप ईयर निकालते हैं, तो 4 से भाग दे देंगे, पूरा नहीं कट रहा है तो कम ही बार में, 4 × 4 = 16, यानी 4 लीप ईयर आया हुआ तो 4 दे देंगे, 19 × 4 = 23 हो जाएगा। अब इसको ओड डे निकालने के लिए 7 से भाग देंगे तो शेष बचेगा 2। पिछले वीडियो में हमने इसका जिक्र किया था, 7 से भाग देने पर जो शेष बचता है वही ओड डे होता है। तो यहाँ 2 ओड डे हो जाएगा। उसके बाद हम 1 जनवरी से 2 सितंबर 2020 तक का ओड डे निकालते हैं। तो जनवरी में हो जाएगा 3, फरवरी 2020 लीप वर्ष है इसलिए इसका फरवरी में ओड डे हो जाएगा 1, क्योंकि फरवरी 29 दिनों का होता है। अब 7 से भाग देंगे ओड डे निकालने के लिए, तो 7 × 4 = 28 और शेष बचेगा 1, यही ओड डे होता है। जनवरी हो गया, फरवरी, मार्च में भी होता है 31 दिन, 7 से भाग देंगे 3 शेष बचेगा। उसी प्रकार से जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 2 तक ही बीता इसलिए 2 ही लेंगे। अब टोटल को जोड़कर 7 से भाग देते हैं या 7 7 के पेयर में साइड कर देते हैं। 3 3 6 1 7 0 हो जाएगा, फिर 2 2 4 3 7 ये भी 0 हो जाएगा। उसके बाद 3 3 6 2 8 है, इधर ओड डे 8 और 2, 8 और 2 10 ओड डे। इसको 7 से भाग दे देंगे तो 3 शेष बचेगा, यानी 3 ओड डे। 3 होता है कोड वेडनेसडे का, यानी आज का दिन 2 सितंबर 2020 को वेडनेसडे होगा। इस प्रकार का प्रश्न
सोल्व कर चुके हैं। अब हम अगले प्रश्नों की ओर चलते हैं। अब इस प्रकार का प्रश्न का हल करते हैं। जैसे 2 सितंबर 2020 को बुधवार है, तो 31 दिसंबर 2020 को कौन सा दिन होगा? तो देखिए, इसमें ओड डे निकालते हैं। ओड डे निकाल कर ही हम इसको आगे बना सकते हैं। जैसे 2 सितंबर 2020 को बुधवार है, तो सितंबर में अब कितना दिन शेष बचा है? सितंबर होता है 30 दिनों का, तो 2 दिन बीत गया, तो इसमें बचा अब 28 दिन शेष। उसके बाद सितंबर के बाद आता है अक्टूबर। अक्टूबर में ओड डे की संख्या होता है 3। अक्टूबर के बाद नवंबर में ओड डे की संख्या 2। और दिसंबर 31 दिसंबर, इसको भी 7 से भाग देंगे तो ओड डे की संख्या 3 आएगा। उसके बाद यहाँ से देखिए, इसको 7 से भाग देते हैं। उसके बाद ओड डे आ जाएगा यहाँ 0। अब 3 3 6 2 8 8 8 को 7 से भाग देंगे तो 1 ओड डे आएगा, 1 ओड डे। अब 2 सितंबर 2020 को बुधवार था, तो 1 ओड डे आया, तो इसमें 1 जोड़ देंगे, यानी 31 दिसंबर 2020 को बुध के अगला दिन 1 जोड़ेंगे तो यानी बृहस्पतिवार होगा। अब और अगला प्रश्न हल करते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं। 2 सितंबर 2020 को बुधवार है, तो 1 जनवरी 2021 को कौन सा दिन होगा? अब देखिए, 2 सितंबर तक बीत चुका है, तो अब इसमें बचा है सितंबर का। सितंबर में होता है 30 दिन, 2 दिन बीत चुका है, तो 28 दिन बचा। शेष ओड डे निकालते हैं, उसके बाद बनाते हैं। सितंबर के बाद आता है अक्टूबर। अक्टूबर में हो जाएगा 3 ओड डे, नवंबर में 2 ओड डे, दिसंबर में 3 ओड डे। उसके बाद 1 जनवरी को कह रहा है, तो जनवरी भी 1 दिन बीत चुका है, तो 1 जनवरी का ले लेते हैं। अब इसको 7 से भाग देते हैं, तो 7 चौके 28, 0 शेष बचेगा। अब देखिए, 3 3 6 1 7, 0 हो जाएगा। उसके बाद 2 ओड डे बचा है, तो इसको क्या करेंगे? 2 ओड डे बचा है, तब बुध में 2 जोड़ देते हैं, यानी बुध के बाद बृहस्पति और शुक्रवार, यानी 1 जनवरी 2020 को शुक्रवार होगा। 1 जनवरी 2021 को शुक्रवार। अब इसी तरह के कुछ और प्रश्न को देखते हैं। जैसे 1 मई 2000 को मंगलवार है, तो 31 जुलाई 2000 को कौन सा दिन होगा? अब देखिए, 31 मई, अब मई 1 तो बीत चुका है। उसके बाद मई होता है 31 दिनों का, जिसमें 1 बीत चुका है, तो 30 बचा। 30 को जब 7 से भाग देंगे, ओड डे निकल जाएगा 2 मई का। उसके बाद जून में निकालते हैं। जून में होता है 28 दिन, 7 से भाग देंगे 2 ओड डे। जुलाई होता है 31 दिनों का, 31 जुलाई तक कह रहा है, इसको भी 7 से भाग देंगे, 3 शेष बचेगा, तो ओड डे निकल के आ जाएगा 2 2 4 3 7 ओड डे। इसको 7 से भाग दे देंगे, तो शेष बचेगा 0, यानी इसमें 0, यानी कुछ नहीं जोड़ना है, यानी 31 जुलाई 2000 को भी हो जाएगा मंगलवार ही। सत्रह सितंबर 1982 से 17 सितंबर 1983 तक 1 साल में ओड डे, 1 साल में होता है 365 दिन। इसको 7 से भाग देंगे, ओड डे निकल जाएगा, 7 5 35, 1 5 7 दूनी 14, यानी शेष 1 बचा। अब देखिए, 17 सितंबर 1982 से लेकर 17 सितंबर 1983 तक 1 दिन बढ़ेगा, 1 ओड डे। उसके बाद 1983 तक आ गया 1 ओड डे। अब 1983 से लेके 1 साल और 1984 तक, 1984 यानी कि 1984 लीप ईयर है, तो ओड डे हो जाएगा 2, यानी 17 सितंबर 1984 तक निकल गया। 17 सितंबर 1984, देखिए यहाँ से 17 सितंबर 1982 को शनिवार था, तो 17 सितंबर 1983 तक 1 ओड डे हो जाएगा। उसके बाद 83 से लेकर जब 84 तक जाएंगे 17 सितंबर, तो 2 ओड डे होगा, क्योंकि एक लीप वर्ष में 366 दिन, 7 से भाग देते हैं तो 2,
तब निकल गया 17 सितंबर 1984 तक 2 ओड डे। उसके बाद 17 सितंबर तक बीत चुका है, तब सितंबर में बच्चा है 13 दिन। सितंबर के बाद आता है अक्टूबर। अक्टूबर में ओड डे की संख्या 3। अक्टूबर के बाद नवंबर। नवंबर में ओड डे की संख्या 2। और दिसंबर। दिसंबर 22 तक लेना है, 22 दिसंबर 1984, तो यहाँ 22। अब इसको 7 से भाग दे के ओड डे निकाल दें, 7 या 21, एक ओड डे यहाँ हो जाएगा। तो 2 1 3, 3 2 5, 2 7, 1 8, 13 और 8, 3 11 के 1, बाकी 1 1, बाकी 1 2, यानी 21। अब 21 आ गया। 21 को 7 से भाग देंगे तो आ जाएगा शेष 0। इसको फिर से जोड़ लेते हैं। 1 2 1 3, 3 2, 2 1 3, 3 6, 6 2 8, 1 9, 9 और 13, 13 और 9 3 12 के 2, बाकी 1 22 आया है। 22 को 7 से भाग देंगे, ओड डे 1 आएगा। 1 ओड डे आया, यही 1 इसमें जोड़ देंगे तो शनिवार और 1 रविवार। इस तरह से निकालेंगे।